प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो कुदरत खामोश नहीं बैठती। एक सौतेली माँ भी इसी तरह एक मासूम बच्ची पर जुल्म करती थी। तो इसके अपने बच्चे के साथ क्या हो गया? जब ये औरत अपनी सौतेली बेटी को जलाने वाली थी तो कहीं से एक बड़ा सांप आ गया और इस सांप ने इस औरत और उसके बच्चे के साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद का इम्तिहान होता है। वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और फिर उनको किसी एक मामले में भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के खिलाफ है। औलाद अपनी मर्जी करने लगे तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते की अपनी अपनी कदरों मंजिलात हैं। माँ की अपनी औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल ही पेश नहीं की जा सकती। अगर बात सगी और सौतेली माँ के दरमियान आ जाए तो पहला हक उस औरत का है जिसने आपको पैदा किया और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। अल्लाह के यहाँ खूनी रिश्तों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जहाँ खून का रिश्ता ना हो वहाँ जुल्म किया जाए। लेकिन हम अक्सर आसपास देखते हैं कि सौतेली माँ बच्चों पर बेहद जुल्म करती है जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है। इससे उलट घर का निज़ाम ही बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, किसी ज़माने में एक शादीशुदा जोड़ा बेहद अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद इबादत गुजार थी। अल्लाह ताला ने दौलत के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाजा था और उनके यहाँ 5 बच्चे हुए, लेकिन इनमें से 3 का अचानक से इंतकाल हो गया। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की नाशुक्री ना की और सब्र किया, अल्लाह का शुक्र करते रहे। नेक लोगों की ज़िंदगी में एक के बाद एक इम्तिहान आते ही चले जाते हैं। शौहर जो औलाद की नेमत छिन जाने से उदास था, उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से भी हट गया और वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। दरअसल वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा था और वो दूसरी औरत पहली बीवी को तलाक देने और निकाह का मुतालबा करने लगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि मर्द ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ ही ये शर्त भी रखी कि वो बच्चे अपने किसी को नहीं देगा, वो बच्चे उस औरत के हवाले नहीं करेगा और उसने ऐसा ही किया। लेकिन प्यारे इस्लामिक दोस्तों, नई दुल्हन घर आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ से उसके बच्चों को अलग कर दे और माँ की ममता से उसके बच्चे छीन ले, तो वो किस तरह से खुद एक अच्छी माँ बन सकती है? इस औरत ने इन बच्चों पर बेहद जुल्म किया, इनको घर में बर्दाश्त ना करती। मोहल्ले वाले सारा दिन बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनते। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने इस आदमी के बेटे को करीब के मदरसे में दाखिल करवा दिया और वहाँ वो तालीम हासिल करने लगा और सौतेली माँ के जुल्म से भी बच गया। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। इस मासूम से पूरे घर का काम लिया जाता था। बच्ची से अगर कुछ भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला इस बच्ची की आहें और सिसकियां सुनता था। पड़ोसी इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और वो जुल्म पर जुल्म किए जाती थी। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देखता तो रहता, मगर फिर भी अनजान बना बैठा रहता। और ये जाहिर सी बात है, जो अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों पर जान निछावर करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती, दर्द से बिलबिला रही होती, मगर वो खामोश तमाशाईन बना बैठा रहता। एक जालिम माँ जुल्म के नए नए तरीके ईजाद करती थी। इस बच्ची के हाथ पांव तक बांध दिए जाते और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती, गर्म चम्मच से उसके जिस्म की खाल को जला देती। खाने के लिए सुबह से शाम तक एक रोटी और बासी सालन देती। यहाँ तक कि एक रोज़ खातून ने इस लड़की को शदीद गर्मी में ज़मीन पर सुला दिया, गर्म बिस्तर तक ना दिया। जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो इसने चूल्हा जलाया और इस बच्ची को उसमें डालने ही वाली थी कि यहाँ बैठकर तुम्हें चूल्हे से अपने जिस्म को गर्म कर लो ताकि तुम्हारी सर्दी ख़त्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोग फौरन दौड़ते हुए आए और उस बच्ची की जान बचाई।
बच्ची की ये हालत थी कि कोई देखता तो ये कहता कि शायद ही कोई जानवर के साथ भी ऐसा जुल्म ना करता होगा जिस तरह से ये सौतेली माँ इन बच्चों को अपने घर में रखती है। वो बच्चे कितना कुछ बर्दाश्त करते, आखिर एक रात इस बच्ची के दिल से आह निकली। इसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू ख़त्म कर दे और मुझे इन ज़ालिमों से निजात दिला दे। ऐ मालिक, मुझ पर रहम फरमा। ना जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हालत में है। ये कहते हुए बच्ची सो गई। उसी रात उनके घर के अंदर एक बड़ा सांप दाखिल हुआ। वो सांप करीब के कब्रिस्तान से निकलकर इस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ इस जालिम औरत के बेटे के पास आया और उसको डस लिया। वो चीख भी ना सका, उसको मोहलत तक ना मिली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस औरत को पता चला तो इसके अपने बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो चीखने चिल्लाने लगी। औलाद की नेमत उससे छीन ली गई थी और उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई और दौड़ती हुई इस बच्ची के पास आती जिस पर वो बेहद जुल्म किया करती थी। इसके कदमों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तेरे बाप को अपने हुस्न का गुलाम बना लिया, तुझ पर बेहद जुल्म सितम किया। आज कुदरत ने मुझे सज़ा दी है और मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। मेरे बेटे को पानी तक मांगने की मोहलत न मिली। मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया, इस औरत का इंतकाल हो गया है। ये औरत मर चुकी है, अब ये कभी भी होश में नहीं आएगी। इस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जब कब्र खोदी गई तो देखा गया कि उस कब्र के अंदर भी एक सांप मौजूद है। इस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर एक और कब्र खोदी गई, वहां भी सांप मौजूद था। उस कब्र को बंद करके जब तीसरी बार कब्र खोदी गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनाचे जितनी भी बार कब्र खोदी जाती उसके अंदर बड़ा काला सांप मौजूद रहता। लोगों ने फैसला किया कि उसको उठाकर उसी कब्र के अंदर डाल दिया और इसकी कब्र को बंद कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वाक़या, आज का ये सबक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो माएँ अपने सौतेले बच्चों पर जुल्म करती हैं वो इस वीडियो से सबक ज़रूर हासिल करें। और अगर आपके आसपास भी यही सब कुछ हो रहा है तो हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो इस वीडियो को देखकर इससे सबक हासिल करें।